अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1 से 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 1.6 न्यूमेरिकल है। इसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट दिए गए। इन 4 पार्ट्स को हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने के इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ए पार्ट में हमें गिवन है 0.0045 मीटर्स। अब हमने बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। जो हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक पढ़ा था उसमें से हमें ये बात पता है कि इसका सबसे पहला रूल ही हमारे पास यही सेकंड रूल नंबर सेकंड था हमारे पास कि जितनी भी लेफ्ट के ऊपर जीरोस आएंगे उनको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ वही कंसीडर करेंगे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे या नंबर्स होंगे। तो आप इसके अंदर देखिए ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो तीनों के तीनों किस पे हैं, लेफ्ट साइड पर। और 4 और 5 दो नॉन जीरो क्वांटिटीज है तो हम लोग सिर्फ इन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो 4 और 5 दो क्वांटिटीज है तो हम लोग कहेंगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ए पार्ट में। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, वही निगलेक्ट लेफ्ट जीरो लेफ्ट वाले जीरो को हमने निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ दो नॉन जीरो वैल्यू यानी कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हमारे पास। अब बी पार्ट है हमारे पास 2.047। अब इसके दरमियान जो जीरो है वो दो नॉन जीरो क्वांटिटीज के दरमियान है, यानी कि जो 2 है ये भी नॉन जीरो वैल्यू है और जो 4 है ये भी क्या है, नॉन जीरो। और जो 0 है इन दो नॉन जीरो वैल्यूज के दरमियान पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल में पढ़ा था जब 0 हमारे पास दो नॉन जीरो क्वांटिटीज के दरमियान आ जाता है तो तब वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 के 4 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सी पार्ट है हमारे पास 3.40। अगर 0 हमारा राइट हैंड साइड पर आ जाए तब भी वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। तो 3.40 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम लोग कह देंगे देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन पार्ट नंबर 3। आगे है डी ऑप्शन 3.420 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर्स। अब हम लोगों ने सबसे लास्ट वाला रूल पढ़ा था कि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि जो उसके अंदर जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू होती है यानी कि जो 10 की पावर वाली होती है इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने में। तो जो सिंपल हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो 3.420 यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंप्लीट हो गया 1.6 न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं 1.7 न्यूमेरिकल। अब हमारे पास जो 1.7 न्यूमेरिकल है इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको दो पार्ट दिए गए हैं। इसके अंदर हम लोगों ने फाइंड करनी है साइंटिफिक नोटेशन। ए पार्ट में हमें गिवन है 0.0035। अब इसका जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये हम लोगों ने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो हम लोगों ने यहाँ से पॉइंट क्रॉस किया 1, 2 एंड 3। हम लोगों ने पहले नॉन जीरो वैल्यू तक जंप करना होता है। तो हम लोग क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ आए इसलिए जो 10 की पावर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो हम लोगों ने कितने क्रॉस किए, 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करके आ गया 3.5 और 3 क्रॉस हम लोगों ने किया तो 10 की पावर -3। माइनस इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट से जंप शुरू किया। मीटर यूनिट था तो वही मीटर इसका भी यूनिट आ गया तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर्स। अब इसका पॉइंट जो है राइट हैंड साइड पर, इसको हम लोग मूव करवाएंगे लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे पॉइंट है इसको हम लोगों ने दो जंप करवाने, दो इसलिए करवाने क्योंकि आखिरी नॉन जीरो 2 था। तो इसका जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ मूव हुआ है तो ये बन गया 2.064। अब इसने कितने जंप किए, 2 जंप किए और इसने मूव किया राइट से लेफ्ट। तो जब भी राइट से लेफ्ट आता है तो 10 की पावर में पॉजिटिव, तो 2 जंप थे तो इसलिए 10 की पावर +2। ये वाला 10 की पावर +2 ऐसे ही। अब जब हमारे पास बेसिस सेम होते हैं तो उसके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो 2 + 2 करेंगे तो 10 की पावर 4 यानी कि 2.604 10 की पावर 4 मीटर्स इज द परफेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.8 राइटिंग प्रीफिक्सेस। हम लोगों ने जो क्वेश्चन गिवन है इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर्स। अब हमने इसको सॉल्व करके लेके आना है, इसको प्रीफिक्स में लिखना है। जो इसके बॉक्स के अंदर हम लोगों ने पावर्स को प्रीफिक्स कहा था उन प्रीफिक्स में लिखना है। हमें क्वेश्चन गिवन था 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, वो हम लोगों ने ओपन करके लिख दिया। अब इसका जो सा पॉइंट था वो हमारे पास यहाँ पर था। अब हम लोग देख लेते हैं 5.0 ऐसे ही आ गया, यहाँ हमारे पास 2 10 की पावर आई। अगर आप देखें तो 10 और 10 दोनों में सेम है यानी कि बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होते हैं तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती होती हैं। तो 4 + 2 करना है क्योंकि ये 2 के साथ माइनस लगा हुआ तो प्लस माइनस माइनस 10 एक दफा आ गया, 4 - 2 हो गया। तो इसमें से हम लोगों ने माइनस किया, 2 आ गया। अब इसका जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड है, राइट से हम लोगों ने लेफ्ट की तरफ जंप करवाया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 10 की पावर 1। यहाँ से एक जंप लिया तो ये बन गया 0.5। यहाँ से एक जंप की वजह से 10 की पावर 1 आ गया, 10 की पावर 2 एज इट इज। अब फिर से बेसिस सेम होगा तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 करेंगे तो सिंपली 10 आ गया। तो ये बन गया 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 + 2 आ गया 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 को हम लोग कह सकते हैं किलोमीटर। तो जो फाइनल आंसर है 0.5 किलोमीटर इज द फाइनल आंसर। बी न्यूमेरिकल है हमारे पास 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब इसका जो पॉइंट है, जिसका पॉइंट कहीं पे भी नहीं होता उसका पॉइंट हमारा हमेशा हमारे पास जो है राइट हैंड साइड पर लाई करता है। तो जो इसका पॉइंट को हम लोग जंप करवाएंगे 1। तो हम लोगों ने जब जंप करवाया ये बन गया 58.0 क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ गया। तो जब जंप होके आया तो हमारे पास 10 की पावर
+1 कंसीडर कर लेंगे हम इसको। 10 की पावर 2 एज इट इज आ गया ग्राम एज इट इज। अब फिर से बेसिस सेम थी तो इसकी जो पावर थे ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 बन गया, ये वाला एज इट इज आ गया। तो 10 की पावर 2 में हम लोगों ने 1 को ऐड किया, ये बन गया 10 की पावर 3, 58.0 एज इट इज मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम। 10 की पावर 3 हम लोग जानते हैं किलो को शो करता है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 58.0 किलोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकेंड्स। अब इसका पॉइंट फिर से लास्ट पर है, इसके पॉइंट को हम लोगों ने एक दफा जंप करवाया तो हमारे पास ये बन गया 4.5, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये बन गया 10 की पावर 1, 10 की पावर -4 एज इट इज आ गया। अब आपको पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती होती है, तो 1 -4 दरमियान में प्लस आना था, प्लस की माइनस की वजह से माइनस, तो 1 - 4। तब हम लोगों ने 1 में से -4 किया तो हमारे पास -3 आ गया, 4.5 एज इट इज, और यहाँ पर आ गया 10 की पावर -3 सेकेंड एज इट इज। तो हमारे पास जो 10 की पावर -3 होता है उसको हम लोग कहते हैं मिली। मिली को हम लोग स्मॉल m से शो करते हैं। जो हमारे पास फाइनल आंसर है 4.5 मिली सेकेंड इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट 1.9 न्यूमेरिकल है हमारे पास सी कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमें फिक्स होती है जो कि होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमें गिवन है 1 ईयर। इस टाइम को हम लोग को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, और 1 डे में आवर्स होते हैं 24, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। हम इन तमाम चीजों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड्स में आ गया। हम लोगों को टाइम सेकंड्स में चाहिए था। अब हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फिक्स फॉर्मूला होता है S = VT। ये एक बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है जिसको हम लोग कहते हैं S = VT। S इसमें डिस्टेंस है, V वेलोसिटी है, और T हमारे पास टाइम है। इसके अंदर हमें गिवन थी C बेसिकली वैल्यू होती है वेलोसिटी की। C गिवन था हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड को ही हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हो गई C = V, विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया वो हमारे पास आ गया 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड्स। अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे V और T की वैल्यू को। S एज इट इज आ गया, यहाँ पे V की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, T की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर्स। आप पहले 3 को 3.15 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.15 से तो आपके पास आ जाएगा 9.45। 10 की पावर 8 था, 10 की पावर 7 था, दोनों की बेसिस सेम थी तो 8 के अंदर 7 को हमने ऐड कर दिया तो 10 की पावर 15 मीटर हमारे पास आ गया। और जो इसके यूनिट थे ये S की पावर -1 था, ये S की पावर 1 था, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो यूनिट बचा वो मीटर बचा, तो S का यूनिट क्या आ गया, मीटर। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस क्या निकला है, डिस्टेंस हमारे पास आया 9.45 10 की पावर 15 मीटर्स। डिस्टेंस को हमेशा मीटर्स में लिखा जाता है और आपने न्यूमेरिकल्स में यूनिट हमेशा लिखने, यूनिट का 1 मार्क होता है न्यूमेरिकल्स में। अब हम देखते हैं 1.10 न्यूमेरिकल। अब हमारे पास 1.10 न्यूमेरिकल गिवन है डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों ने फाइंड करनी है डेंसिटी ऑफ मरकरी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास जो यूनिट गिवन था वो गिवन था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब भी हम लोग ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, 1000 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी करवाना और किलो का यूनिट ऐड कर देना। देखें ग्राम की जगह पे किलोग्राम ऐड कर दिया, 1 की जगह हम लोगों ने 1000 ऐड कर दिया, सेंटीमीटर से हमारे पास मीटर क्यूब में आ गया। यानी कि अगर आपने ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से जाना हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तो आप लोगों ने वहां पे 2 दफा 1000 को ऐड करवाना। एक 1000 एज इट इज लिख दिया और दूसरे 1000 को आपने किलोग्राम में एज अ यूनिट यूज कर लिया और नीचे मीटर क्यूब आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी डेंसिटी ऑफ मरकरी इन किलोग्राम पर क्यूब की वैल्यू जो आपके पास थी वो आ गई हमारे पास 13.6। अब यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर पहले क्यूब लिखा हुआ था, अब हम लोगों ने इसकी जगह क्या प्लेस कर देना, ये वाली वैल्यू। तो 13.6 की जगह आप लोगों ने मल्टीप्लाई के साथ क्या लिख देना 1000 और यूनिट ये वाले किलोग्राम। मीटर क्यूब नीचे था तो अब जब ऊपर गया तो इसकी पावर हो गई माइनस में, तो हमारे पास आ गया 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू थी। अब इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 1000 लिखा हुआ 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो हमारे पास आ गया 13.6 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास जो 0.6 था, इस 0.6 को हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे। राइट पे था, इसने एक जंप करके इधर गया, जब ये इधर किया तो हमारे पास बन गया 1.36। जब इसने जंप किया राइट से लेफ्ट की तरफ गया तो हमारे पास 10 की पावर 1 आ गई, 10 की पावर 3 एज इट इज। अब दोनों की बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 3 करेंगे तो 4 बन गया। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आया 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा 1.10 न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।